नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। इससे पहले एक अपील करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आखिर वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं, जिस देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, उसके देश में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हो ये है कि इस देश में कुछ दिनों से या कुछ सालों से कह सकते हैं, एक समुदाय विशेष के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसको डराया धमकाया जा रहा है। वहाँ महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, मानसिक शोषण किया जा रहा है, शारीरिक शोषण किया जा रहा है। मतलब इस तरह से कुछ प्लानिंग चल रही है। आपको पता ही है, कुछ दिन पहले सो कॉल्ड धर्म संसद नाम का एक मीटिंग हुआ, जिसमें कुछ लोग महात्मा गांधी को गाली देने लगे। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय को एक समुदाय विशेष की नरसंहार की बात करने लगे, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये घटना हरिद्वार की है। उसके कुछ ही दिन बाद एक धर्म संसद रायपुर में भी हुआ, जिसमें कालीचरण नाम के एक सो कॉल्ड पंडित ने, जिसको छत्तीसगढ़ी में पोंगा पंडित बोलते हैं, उसने बापू को यानी कि महात्मा गांधी गालियां दी, जिसका रिस्पांस में छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में भी पेश किया और अभी 15 दिन की पुलिस रिमांड में भी है। ये ये चलिए, ये सही हुआ, लेकिन उस हरिद्वार का क्या? हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ, उसमें जो गालियां दी गई, एक नरसंहार की बात की गई, उसका क्या? सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब पूरी दुनिया और हमारे भारत भी नए वर्ष की हर्षोल्लास में डूबा हुआ था, तब एक ऐसा ट्रेंड चलाया गया जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाओं को, जो सोशल मीडिया में अभी इन्फ्लुएंसर है या फिर फेमस है, उनको टारगेट किया गया। स्पेशली कुछ 100 मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया, जिसमें उनका बोली लगाया गया ऑनलाइन। उनको, मतलब एक तरह से बोला जाए तो एक मानसिक प्रताड़ना दिया गया, बोली लगाना, गाली गलौज करना, ये सभी चीजें हो रहा है। इस पर भी वे प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं या बताते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो कोई कार्यवाही करना तो दूर की बात है, उसके बारे में कुछ बोले भी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोले। तो ऐसे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, जिन जो यहाँ तक कि जब नरसंहार की बातें किया जाता है, पूरे मुस्लिम समुदाय को, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके नरसंहार की बातें किया जाता है, तब भी उनके ट्विटर हैंडल से, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता इसके विरोध में। उल्टा जब कालीचरण पकड़ा गया, तो बीजेपी के कुछ नेता, हालांकि सभी नेता के जहन में तो यही बात चलता होगा, लेकिन कुछ नेता सामने आकर उसके ही पक्ष में खड़े होकर बोलने लगे, रिलीज कालीचरण के नारे लगाए गए, भूपेश बघेल के पुतले बनाकर जलाए गए। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने तो बोल दिया कि भैया, ये जो कार्यवाही हुआ है मध्य प्रदेश में, जाके जो गिरफ्तारी हुई है कालीचरण का, वो इलीगल है। लीगल प्रोसेस को पूरी तरीके से अपनाया नहीं गया था इस कार्यवाही में, ये गलत है, हम अपील करते हैं उसको छोड़ा जाए। मतलब कुछ भी यहाँ पास खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पास। ये लोग अभी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ धर्म, मंदिर, मस्जिद को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास विकास के कोई मुद्दे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इतने रैलियों में व्यस्त हैं, अभी तक एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? एक बार हुआ था, मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसका भी जवाब उन्होंने, एक भी क्वेश्चन का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये इतिहास का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो
अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पर जो नरसंहार की बातें हो रही हैं सो कॉल्ड धर्म संसद में, और उन पर जो कि मुस्लिम महिलाओं को या समुदाय विशेष के महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, उन पर ऑनलाइन बोली लगा रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं या फिर गाली गलौज कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, उन पर कार्यवाही करें। ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप सिर्फ धर्म की राजनीति खेलना जानते हैं और वही कर रहे हैं अभी तक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।